स्टूडेंट माई सेल्फ अनुपमा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। Types of attacking reagent. In the previous lecture, we will discuss about the carbocation, carbanion, free radicals, and carbons. Now we will discuss about the type of attacking reagent. कोई भी हमारे पास reactions होती है, in that reactions one molecule act as a substrate and another molecule act as a attacking reagent. Then there is a formation of product, यानी substrate plus attacking reagent. Then it gives the product. किसी भी reaction में हमारे पास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, एक मॉलिक्यूल अटैकिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करता है और क्या करता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो अटैकिंग रिएजेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं तीन कैटेगरी में, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट फ्री रेडिकल, सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड न्यूक्लियोफाइल। First free radical, second electrophile, third is nucleophile. In about the free radical we will discuss. We have discussed in the previous lecture. Now we will discuss about the electrophile. Electrophile are those attacking reagent in which atoms contain a positive charge. In which atoms कह सकते हैं हम, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है नेचर में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट एज ए ल्यूविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज ए ल्यूविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं और उस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करते हैं जहां मोर क्या होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट which contains positive charge, तो positive charged ion और positively electrophile, तो पॉजिटिव चार्ज आयन है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल है, इनमें क्या करेंगे, जो एटम्स हैं उनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन एंड नाइट्रोसोनियम आयन। तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक एग्जांपल है। सेकेंड विच कंटेन्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वो क्या है, न्यूट्रल, जिसमें क्या होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल और वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये कोई चार्ज नहीं होता, इनमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता एटम्स के ऊपर। एग्जांपल हमारे पास लाइक जैसे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, FeCl3 एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये एक्ट एज ए ल्यूविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। तो कई ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है बट फिर भी वो ल्यूविस इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, एम्पिटी ऑर्बिटल होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल होते हैं उसमें टीन टेट्राक्लोराइड, यानी विच एक्ट एज ए आल्सो इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन भी हमारे पास क्या आता है, इसी कैटेगरी में आता है, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। नाउ न्यूक्लियोफाइल, those attacking species in which the atoms contain unshared electron और कह सकते हैं lone pair of the valence electron। तो इनके पास ऊपर है होते हैं lone pair of electron, तो these are act as a Lewis base की तरह एक्ट करते हैं और उन मॉलिक्यूल के ऊपर टेंडेंसी रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं एक्ट करने की, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है। तो इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू कैटेगरी में। फर्स्ट नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, इसमें एग्जांपल आ जाएंगे कि वो स्पीसीज जिसमें एटम्स के ऊपर क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल आयन, हमारे पास एल्कोक्साइड आयन, साइनाइड आयन एक्सेट्रा। तो दीज आर द न्यूक्लियोफाइल, कैसे, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी which contains a lone pair of electrons and have not any negatively charged। तो इसमें आ जाते हैं फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाटर, अमोनिया, अल्कोहल्स।
तो क्या होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं, तो दिस इज आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. नाउ वी विल डिस्कस about the types of the organic reaction. Types of the reaction. The reaction can be classified into the various types. First is the displacement or substitution reaction. Displacement or substitution reaction. इस सेकेंड एडिशन रिएक्शन, थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, फोर्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फिफ्थ आइसोमराइजेशन, सिक्स्थ मोलिकुलर रिएक्शन, सेवंथ कंडेंसेशन. Displacement, addition, elimination, rearrangement, isomerization reaction, molecular reaction and condensation reaction. So first we will discuss about the displacement reaction. These reaction are those in which the atom or a group of a atom या फिर हाइड्रोजन कोई भी रिप्लेस होता है किसी अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस होता है. तो जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और जो एंटर करता है, जो रिप्लेस करता है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास होती है एल्केन की हेलोजिनेशन, this type of reaction CH3Cl plus HCl यहाँ पे formation होते हैं. This is the types of the substitution reaction which where hydrogen is replaced by the chlorine. Next, when methyl iodide is treated with aqueous KOH, then there is a formation of methanol की formation होती है. So this is also types of the substitution reaction. Substitution reaction को आगे हम further classify कर सकते हैं. First, फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ये होती है हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन की हैलोजिनेशन होता है, जहाँ पे जो हमारे पास क्लोरीन है जो पहले लाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, क्लोरीन रेडिकल को जनरेट करता है. देन दिस क्लोरीन रेडिकल रिएक्ट विद द मीथेन एंड आल्सो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल प्लस HCl की फॉर्मेशन होती है. देन CH3 रेडिकल आल्सो रिएक्ट विद द क्लोरीन आल्सो, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl प्लस में हमारे पास Cl रेडिकल की जनरेशन होती है. तो दिस इज द टाइप ऑफ फ्री रेडिकल यानी हैलोजिनेशन ऑफ द एल्केन. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जैसे हमारे पास होती है बेंजीन की जितने भी रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है. जैसे हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं लाइक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक और प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, दैट इज नाइट्रेटिंग एजेंट. दैट इज नाइट्रेटिंग एजेंट इन रेशियो ऑफ 1:2 के रेशियो में हम इसको जब अटैक करते हैं, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ nitronium ion and this act as a electrophile attack on the benzene, and then there is a formation of nitrobenzene. There is a formation of nitrobenzene. This is the types of electrophilic substitution reaction. Next, nucleophilic substitution reaction. In which, for example, when we treat methyl iodide with aqueous KOH, then there is a formation of CH3OH plus में Ki, then OH negative replace the iodide ion. So this is the type of nucleophilic reaction. Now, addition reaction. Second is the addition reaction. In this type of reaction, there is a combination of, there is a addition of two molecules of the reacting species.
विच कंटेन, जिनमें से क्या होगा, एक के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ द एडिशन रिएक्शन एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल जब हम इथाइलिन को ट्रीट करवाते हैं ब्रोमाइड के साथ, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH2 इथाइलिन डाइब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है। तो देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रिएक्टिंग स्पीशीज व्हिच कंटेन्स द वन ऑफ द व्हिच कंटेन्स द डबल बॉन्ड एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल प्रोडक्ट। तो दिस इज द एडिशन रिएक्शन। These are also classified into 3 category. First, free radical addition reaction, जिसमें हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोक्साइड इफेक्ट, क्रश इफेक्ट हम जिसको बोलते हैं, यानी हम जब एल्केन के ऊपर ट्रीट करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड विच में बी बेंजोइल प्रोक्साइड, ठीक है, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3CH CH2Br, यानी Markovnikov addition there takes place. Negatively charged comes to that carbon which contains the more number of hydrogen and hydrogen goes to this carbon. So this is the free radical addition reaction. Second, इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होती है, मोस्टली जो रिएक्शन होती है एल्केन की वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होती है एल्केन की वो इस पार्ट में आती है। थर्ड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। In this type of nucleophilic addition reaction, when takes place in case of a aldehyde and ketone. For example, when we treat the acetaldehyde with cyanohydrin HCN, then there is a formation of hydrogen cyanide के साथ treat करते हैं, then there is formation of cyanohydrin. यहाँ पे nucleophile CN negative attacks to the carbon. This bond pair of electron goes toward the oxygen, and then there is a formation of साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज द एडिशन रिएक्शन। नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ द एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन इज द इनवर्स ऑफ द किसका इनवर्स है, एडिशन रिएक्शन। हेयर क्या होता है, हमारे पास जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वहां से क्या होता है, लॉस होता है एटम नंबर ऑफ एटम्स का, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। और फॉर एग्जांपल व्हेन वी ट्रीट एन प्रोपाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक KOH के साथ, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। लॉस ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो एटम या हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे एटम या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल का लॉस होता है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन। दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू इवन एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। इवन एलिमिनेशन के अंदर वो आता है जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में ओनली वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास होते हैं ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो डिहाइड्रो हैलोजनेशन है वो E1 मैकेनिज्म से फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल when we treat this with alcoholic KOH, then there is a formation of isobutylene. There is a formation of isobutylene की formation होती है। E2 एलिमिनेशन में आता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की अगर हम हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रो हैलोजनेशन करते हैं, then it goes toward the E2 mechanism. So these also can be classified into the alpha elimination, beta elimination and gamma elimination. Here जो loss of molecules होते हैं वो from the same carbon atom से होते हैं। For example, in case of a Riemann-Tiemann reaction, when chlorophyll is treated with the KOH, then there is a formation of dichlorocarbon comes to the alpha elimination. Beta elimination like हमारे पास होती है dehydration of the alkene comes into category of beta elimination where the loss of the molecule takes from the adjacent carbon atom, gamma from alpha and gamma position से होता है। तो these are the elimination reaction. Now rearrangement रिएरेंजमेंट में क्या होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम से मूव करता है टुवर्ड अनदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम की
टुवर्ड मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जब हम इसको एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 575 केल्विन, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन की फॉर्मेशन होती है। दैट इज ए पार्ट ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यानी जो ब्रोमीन है वो फर्स्ट कार्बन से मूव कर गया सेकंड कार्बन में, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर्स में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता और हमारे पास जो कार्बन स्कर्टन है वो एज इट इज रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं कीटो एनोल टोयोटोमेरिज्म। कीटो एनोल टोयोटोमेरिज्म इन केस ऑफ आइसोमराइजेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन। In case of a condensation reaction, there is a combination of 2 or more molecules, जो हमारे पास सेम स्पीसीज के भी हो सकते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, कोई लॉस होता है सिंपल मॉलिक्यूल का, विच में भी वाटर, विच में भी अमोनिया, विच में भी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल व्हेन वी ट्रीट एसिटाल्डिहाइड को अगर हम ट्रीट करवाते हैं डाइल्यूट एल्कली से, देन देयर इज a formation of aldol। there is a formation of aldol, यानी हमारे पास एल्डोल की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास क्या बनता है, एल्डोल की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज द, हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 2 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है लास्ट मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इन केस ऑफ ए मॉलिक्यूलर रिएक्शन, these are हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और कैन बी क्लासिफाइड into category. First is electrocyclic. In these types of reactions, acyclic जो हमारे पास डाइन्स होती है वो कन्वर्ट होती है सिंगल प्रोडक्ट में और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल 1,3-butadiene is a acyclic diene convert to cyclobutane, and there is a formation of transition state. Here double bond convert into single, here single bond, यहाँ पे double bond आता है और हमारे पास यहाँ पे double से single और there is a formation of the single bond. So this is the electrocyclic reaction. Second cycloaddition reaction. cycloaddition reaction में क्या होता है, जो हमारे पास combination होगी two molecules जिसमें क्या होते हैं वो unsaturated होते हैं and there is a formation of a cyclic product. For example 1,3-butadiene को जब हम इसके साथ ट्रीट करते हैं एल्किन के साथ, दिस इज द डाइनोफाइल, डाइन लविंग, दिस इज द डाइन एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ cyclohexane. तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन which takes place in the organic. तो आपका चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।